और हमला इस तरह किया जैसे एक जानवर को मारा जाता है। पूरे गांव वाले के विरमन, पूरा दमंग है, पूरे गांव वाले विरमन में जो मारपीट में शामिल है उनका नाम भी है, जो शाम में नामिल नहीं है, अगर उनका अगर स्टेप का लगता है तो हमारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी है। टेंगारी सब लेकर के आया हमारे घर स्पोर्ट पे, हम मिल गए थे तो पहले हम पे ही हमारा टेंगारी और खंती से हमला किया। बाहर देखे हमला हो रहा है तो फर्स्ट गेट लगा दिए। गेट लगाने के बाद वो सब बावन सब आया और खंती और लोहा से गेट तोड़ दिया। एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के घर में घुस के मारपीट किया गया और कुछ उनका माइनर इंजरीज। लगभग 200 लोगों को एफआईआर दर्ज की बात सामने आ रही है। क्या पूरा मामला, क्या कार्रवाई की जा रही है, स्थिति क्या है? एक मिनट। ये एक्चुअली पैसा लेन देन का मामला था और पैसा का लेन देन में 30 तारीख शाम को पंचायती हुआ था। उसी क्रम में हल्का फुल्का मारपीट हुआ था और एक पक्ष के द्वारा एफआईआर दर्ज किया था। पुनः 31 तारीख को सुबह जो एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के घर में घुस के मारपीट किया गया और कुछ हल्का उनका भी माइनर इंजरीज हुआ है और उसके बाद एफआईआर दर्ज किया गया। एफआईआर दर्ज करके 12 लोगों को अरेस्टिंग किया गया है और टोटल नामजद एफआईआर 70 थे और अज्ञात लोगों को भी एफआईआर में दिया गया है। और हमारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी 2 बार पीस कमेटी मीटिंग कर चुके हैं और वहाँ शांतिपूर्ण है, शांति है। अफोर्स पदाधिकारी का डिप्यूटेशन भी है और बाकी जो मुआवजा प्रक्रिया है वो भी चल रहा है, देने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि जो लोग उसमें पीड़ित जो है उनके द्वारा जो आवेदन दिए गए उसमें के ऐसे नाम है जो गांव में नहीं है, साथ ही साथ निर्दोष है, पूरे गांव को लपेट दिया गया है। लगभग 70 लोगों का। देखिए वो बड़ा गांव है, टोटल लगभग 3000 पॉपुलेशन की संख्या है। जो मारपीट में शामिल है उनका नाम भी है, जो शाम में नामिल नहीं है, अगर उनका अगर स्टेप का लगता है तो हमारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी है, वो सुपरवाइजन करेंगे और उसमें जो निर्दोष अगर जो भी है उसको नाम निकाला जाएगा और दोषी के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। 6 ऐसे नाम जो सामने आए हैं एसडीपीओ के मुताबिक, जो यहाँ नहीं थे, बाहर थे, उनका नाम चिन्हित कर लिया गया है सर। जो निर्दोष है तो उनका ऊपर कार्रवाई नहीं होगा, दोषी के ऊपर कार्रवाई होगा। सर एक 12 साल का बच्चा लापता है सर, उस दिन से अभी तक नहीं मिला है। सर ऐसे खबरें सोशल मीडिया पर चल रही है कि जो एक उसी भागदौड़ में एक बच्चा का लापता है, ऐसी सूचना पुलिस तक आई है क्या सर? तो अभी तक मैं संज्ञान में नहीं है, हम अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को जांच करने के लिए बोले। सर जो मामला दर्ज हो रहा है वो क्या SC/ST के अंतर्गत होगा या फिर कुछ अलग? SC/ST के अंतर्गत ही दर्ज हुआ है, एक्ट के अंतर्गत दर्ज हुआ है। सर क्या क्या चीज सर बरामद हुआ है वहाँ पर? तो अभी एफआईआर का दर्ज हुआ है, कार्रवाई चल रहा है। सर विक्रम पासवान का कहना है कि जो 4 मुख्य अभियुक्त है उनके नाम नहीं दिए गए, जिसमें से एक रेलवे के अधिकारी है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुपरविजन में और अनुसंधानकर्ता जो हमारा है उनका स्टेटमेंट लिया जाएगा और जो भी अनुसंधान में है दोषी, हम बार बार बोल रहे हैं आप लोगों को, दोषी के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, निर्दोष है तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा। ये बताएंगे हाथ पर कैसे कौन लोग डैमेज किए हैं, क्या कैसे क्या हुआ? बावन सब हाथ हो रहा है भैया, मैं मुंह धो रहा था, सुबह टाइम 7 बज रहा था, वो सब आया अचानक हमला किया। हम बाहर देखे हमला हो रहा है तो फर्स्ट गेट लगा दिए। गेट लगाने के बाद वो सब बावन सब आया और खंती और लोहा से गेट तोड़ दिया। खंती लोहा से गेट तोड़ गया, कहाँ बुझे गेट टूट गया, चौकी तो दर से छूट गया। चौकी को उल्टा कर हमको उसमें से निकाला, अभी लोहा और खंती से वार किया पूरे दिन हाथ पर, सर भी फाड़ दिया है, पाँव वारी काम नहीं कर रहा है और मेरे को चलने उठने का लायक नहीं छोड़ा है, कोई काम करने का कोई उम्मीद ही नहीं है, ऐसा मार दिया है। समझो कि मेरा प्राण नहीं निकला, बाकी सब कुछ वो कर दिया है, अपना घर को जान से मार दिया है। बेहोश होने के बाद मेरे को सड़क पे तिलवतिया पे खींच के लाया, अब बेहोश पड़े हुए थे, पानी पानी चिल्लाता था, बस वो सब मार। पुलिस कहाँ थे? पुलिस उस समय नहीं था, आने के बाद वो सब बावन सब वहीं पे था, पर वो पुलिस वाला भी कुछ नहीं करता। क्या नाम है आपका? ये बताइएगा कि घटना जो है क्या घटी थी, क्यों घटी, कौन लोग थे? सर ये घटना आपको मेरे पैसे के लेन देन से थे। हमारे भाई ने काम किया था केरल में, 2015 और 16 के साल की डेट की बात है। ये कैलाश पासवान ने किया था हेमंत झा के पास में, उसका कमेंट चल रहा, मतलब कॉन्टेक्ट चल रहा था केरल में, तो उसी समय काम किया हुआ पैसा बकाया था, बचा हुआ।
तो उन्होंने बोला ठीक है हम तुमको ये पैसा गांव में दे देंगे। गांव आने के बाद मांगने के बाद जो है ना तो ये लोगों ने गाली गलौज और मारपीट करके बार बार टाल देता था बात को। टालने के बाद जैसे होते 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 कल 30 तारीख को डेट में वो मेन ठेकेदार जो था वो आ गया, उससे मांगने के लिए पैसा गया तो वही नौबत किया, इसको गाली गलौज करके धक्का मार के भगा दिया गया। उन्होंने क्या किया 112 आया, 112 आने के बाद सरपंच के पास गया। सरपंच साहब ने बुलाया मेरे भाई लोग को, जाओ तुम लोग को जो भी कुछ है उसे हम डिसाइड करके तुम्हें दे दिया जाएगा। तो हमने उसको भेजा, जाओ तुम लोग आपस में बात करके आओ क्या बोलता है, अगर कुछ कम बेच भी देगा तो ले लेना, हमको हल्ला फसाद नहीं करना है। उसके बाद क्या हुआ कि दूसरा दिन हो करके मेरे भाई को उस समय तो लपड़ झपड़ मार के भगा दिया। दूसरा दिन हो करके हमें कुछ पता नहीं, सुबह 7 बजे पूरी गांव वाला रात में संगठन करके थाना में पटिशन दे करके और अचानक सुबह 7 बजे से आकर के हम पे हमला कर दिया। और हमला इस तरह किया जैसे एक जानवर को मारा जाता है। पूरे गांव वाले के ब्राह्मण पूरा दमंग है, पूरे गांव वाले ब्राह्मण मिल करके जुलूस में आकर के लाठी भाला फरसा और खंती सब टेंगारी सब लेकर के आया हमारे घर में। स्पॉट पे हम मिल गए थे तो पहले हम पे ही हमारा टेंगारी और खंती से हमला किया, पीछे से वार कर दिया। बात करने के ओवर में हम समझा रहे लेकिन वो लोग वार करना शुरू कर दिए। हम जमीन पे लेट गए, इतना मार लगा कि शायद हम नहीं सोचे कि अब हम बच पाएंगे। कितने लोग घायल थे? घायल 8 आदमी है सर, जिसमें से हम और मेरे भाई उम्मीद नहीं पाए कि हम लोग बचेंगे सर। इतनी मारे, वो लोग तो भाग गया, तो जो लोग जख्मी कर दिया तो कुछ लोगों ने छुपा लिया उन्हें। तो एक चीज बताइए कि एक वीडियो आप लोग का भी वायरल हो रहा है, जिस आपका वीडियो वो फॉल्स वीडियो है, वो ये बनाया हुआ वीडियो। वो जो हमारे भाई ने एक वीडियो जो वायरल करा है पैसा के मामला में, उन्होंने गाली गुली धक्का दे करके मेरे भाई को भगा दिया। उसके बाद दूसरा दिन होकर के हमला किया है, जो आपको वायरल दिखा रहा है मेरे कैलाश को, उन्होंने उसको गाली उली दिया, घर से भगाया। तो दूसरा दिन होकर के उन्होंने हम पे हमला किया, बोला उसका खानदान में जो है सबको समाप्त कर दो, इस तरह का मैटर बनाया। अच्छा, अब तो SC/ST एक्ट के तहत सारे ब्राह्मणों पे मुकदमा हो गया है। जी। पुलिस की कार्रवाई से कितने संतुष्ट है आप? हाँ, हमें तो मालूम है कि अगर ढंग से कानून कार्रवाई हो जाए तो हमें इंसाफ मिलेगा। यहाँ से अगर हो रहा है तो गांव वाले थाने पे भरोसा नहीं है, क्योंकि वो बिकाऊ होता है, बिक गया था वो। तब ना 3 घंटा तक मुझे खींच करके मारा गया, पूरा घर लूटा गया, कोई थाना नहीं आया, 3 घंटे के बाद आया। कल SC/ST के जो है आपके अध्यक्ष आए थे, क्या आश्वासन दिया? सब आश्वासन दिया, बोला सबका अच्छा से इलाज हो जाएगा, सब तुम लोगों को गरीब सरकार की तरफ से मदद मिलेगा, पैसे वैसे जो कुछ है मिल जाएगा, तुम लोग को न्याय होगा, इस तरह की बात बोल के उन्होंने आश्वासन दे गया है। क्या नाम हुआ आपका? विक्रम पासवान।